गाइस, अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर बड़ी प्रॉपर्टीज से बड़ा प्रॉफिट कमाने की आदत है तो आज के वीडियो ऐसा ही कुछ रहने वाला है। आज पनवेल नवी मुंबई के एरिया के पास में पहुंच चुका हूं और आप लोगों के साथ में शेयर आउट करने वाला हूं 5000 स्क्वायर फीट जैसे बड़े लैंड पार्सल प्रोजेक्ट्स। यस, डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 5000 स्क्वायर फीट जैसे बड़े प्लॉट, जहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना आरओआई मिल सकता है, इसका पूरा कैलकुलेशन आपको देने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा अपन फिल्टर आउट लगा देते हैं। अगर आपका बजट 3 से 4 करोड़ के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली रहने वाला है। यस, वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, मैं शिवकुश, आपका पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और मेरा काम है आप लोगों को सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी सजेस्ट करना सो दैट आप अपना इन्वेस्टमेंट और अपना रेजिडेंशियल एक अच्छे तरीके से प्लान कर पाए। अब बात करते हैं इन 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स की। गाइस, ये जितने कमाल के प्लॉट्स रहने वाले हैं उतनी ही कमाल की टाउनशिप भी रहने वाली है। यस, सबसे पहले मैं आपको अगर इस टाउनशिप का ओवरव्यू दूं तो ये पूरा का पूरा 37 एकर्स का लैंड पार्सल है। पूरा का पूरा MSRDC रेरा से रजिस्टर्ड है, पूरा का पूरा लीगल टाइटल क्लियर है। को इन 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स के ऊपर अप टू 90% लोन मिल जाएगा, चाहे एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, पीरामल बैंक हो, किसी भी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। ये जो पूरी टाउनशिप है 37 एकर्स की है और इस टाउनशिप के अंदर डेवलपर ने लगभग 5 से 6 लैंड स्केप पार्क डेवलप किए हैं, जिसके अंदर पहला लैंड स्केप पार्क है, उसके अंदर पूरी की पूरी एमिनिटीज, क्लब हाउस, पेरागोला सिटिंग एरिया, लैंड स्केप पार्क, इस तरीके की पूरी एमिनिटीज डेवलप की है और वो पार्क 1.5 एकड़ का है। इस टाउनशिप के अंदर आपको जैन टेंपल, हिंदू टेंपल, क्लब हाउस, पेरागोला सिटिंग एरिया एंड मेनी मोर थिंग्स इस टाउनशिप के अंदर आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है। और लगभग 5 से 6 इस टाउनशिप में पार्क्स डेवलपर ने डेवलप किए हैं। टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स तो बहुत है, लेकिन जिन लोगों को बड़ी प्रॉपर्टीज पसंद है, जिनको बड़ा इन्वेस्टमेंट पसंद है और जिनको बड़ा रिटर्न लेना पसंद है, उनके लिए स्पेशल प्लॉट्स डिजाइन किए हैं। यस, मैं आज जिन 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स की बात करने वाला हूं वो प्लॉट्स हैं ये मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर और राइट हैंड के ऊपर 5000 स्क्वायर फीट जैसे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। और जिस रोड के ऊपर खड़ा हूं वो 100 फीट की रोड है। अब मैं आपको बताता हूं 5000 स्क्वायर फीट प्लॉट्स की क्या स्पेसिफिकेशंस है और आपको कितना आरओआई मिल सकता है आने वाले 5 साल के अंदर। पिछले 5 साल का आरओआई भी आपको बताने वाला हूं। चलिए, अब मैं बात करता हूं 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स की स्पेसिफिकेशंस की। यस, डेफिनेटली मैं बात करता हूं, ये जो आपको प्लॉट्स है 5000 स्क्वायर फीट के, वो आपको ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग मिलेंगे और कंप्लीटली 100 फीट की रोड के ऊपर है। जो 100 फीट की रोड है, लगभग 50 मीटर डिस्टेंस के ऊपर आपको ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है। देन आगे जाकर ये 100 फीट की रोड से कनेक्ट होते हुए आगे आपको चौक फाटा के अंदर कनेक्ट करती है। मैं आपको पूरी की पूरी कनेक्टिविटी भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं अगर इस 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की, तो आपको इसका फ्रंट मिलने वाला है 50 बाय, देन उसकी डेप्थ जो मिलने वाली है 112, मतलब 50 बाय 112 का ये प्लॉट रहने वाला है। और इसकी अगर टोटल एरिया की बात करूं तो लगभग आपको मिलने वाला है 5521 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे एक रो के अंदर। देन उसके बाद में आपको कॉर्नर के ऊपर एक 9500 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी देखने को मिलेगा। ये जो टाउनशिप आप मेरे बगल में देख रहे हैं, यहाँ पे इस टाउनशिप के अंदर बिल्डर ने डेवलप किया है एक स्केट पार्क। स्केट पार्क के बाद में पूरे के पूरे 4-5 पार्क, 3-4 पूरे प्लॉट्स है बड़े बड़े 5-5, 6-6 स्क्वायर फीट के। देन उसके बाद में आगे जैन टेंपल 5 फीट जोन, देन उसके बाद में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पेरागोला सिटिंग एरिया, ये एमिनिटीज यहाँ पे डेवलप किए डेवलपर ने कंप्लीट। लेट्स सी, अगर आप देख पा रहे हैं तो अब इन 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स के जस्ट सामने आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, सीवरेज, वाटर लाइन, ड्रेनेज, ये सब कुछ फैसिलिटीज आपको इनबिल्ड मिलती है और गवर्नमेंट से पूरे के पूरे अप्रूवल से, यहाँ की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। देन उसके बाद में आपको इन 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स के आगे ये पूरी की पूरी सीसी कंक्रीट की रोड डेवलपर ने डेवलप की है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एग्जांपल है। यस, डेफिनेटली पूरी टाउनशिप में आपको मल्टीपल रोड्स देखने को मिलने वाली है और इसी तरीके से पूरे टाउनशिप को डेवलप किया है। इसी के साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे अगर अपना रेजिडेंशियल प्लान करेंगे तो आपको टाउनशिप के जस्ट स्टार्टिंग ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर आपको शॉपिंग रिटेलिंग कॉम्प्लेक्स इस टाउनशिप में बिल्डर आपको डेवलप करके दे रहा है, जहां से आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो सकती है। यस, ये कंप्लीटली रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स है। यहाँ पे आप आज लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और जो डेवलपर है
वो किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन यहाँ पे नहीं लगाता है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसे डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ में बात कर लेता हूँ। प्लॉट्स आपको समझ में आ गए, टाउनशिप आपको समझ में आ गई, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या लोकेशन बेस्ट है, क्या यहाँ पे आपको प्राइस बेस्ट मिल रही है? यस डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जिस लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ वो लोकेशन है पनवेल के जस्ट नियर बाय एरिया। मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई 3.0 जिसके अंडर ये एरिया आता है, यहाँ पे कितना बड़ा पोटेंशियल छिपा हुआ है और कितना बड़ा एप्रिसिएशन आप जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल अटल सेतु, यस डेफिनेटली यहाँ से आप जब एक्सेस करेंगे 100 फीट की रोड से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं अटल सेतु को। साउथ बॉम्बे से, गोवा से, पुणे से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के जस्ट ऊपर स्टैब्लिश्ड है, एंट्री गेट टाउनशिप का ऑन हाईवे के ऊपर है। तो आप पुणे, करजत, खोपोली वाया पनवेल, गोवा या फिर साउथ बॉम्बे कहीं पे भी आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड में बात करता हूँ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस डेफिनेटली यहाँ से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जस्ट 22 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया के अंदर नैना जैसा बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर गवर्नमेंट भी लैंड नहीं देगी, मतलब 7 से 8 किलोमीटर का एरिया बचता है जिसके अंदर लैंड ले सकते हैं, और उसी एरिया के अंदर यह पर्टिकुलर टाउनशिप आती है। मतलब लिमिटेड लैंड है और सबसे बड़ी बात कंटिन्यूसली डिमांड क्रिएट हो रही है। डेवलपर्स भी इस एरिया के अंदर लैंड बाय कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी लैंड बाय कर रही है अपने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और सबसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी एरिया के अंदर कंप्लीटली डेवलप हो रहे हैं। और आपको जब फ्लैट्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ डेवलप हो रही है, तो आपको भी लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्नल है। यस, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल नजर आए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन कंपैरेटिवली छोटा मिलेगा। अब बात कर लेता हूँ एक और मेगा प्रोजेक्ट की। यस डेफिनेटली मुंबई की जान आन बान शान लोकल ट्रेन, यस डेफिनेट सीएसटी टू डायरेक्ट पनवेल के लिए खास डायरेक्ट फास्ट ट्रेन कंप्लीटली गवर्नमेंट रन करने वाली है। देन वाया पनवेल होते हुए मुंबई 3.0 का जो एरिया है करजत नेरल, उसको भी डायरेक्ट वो सब अर्बन रेल कनेक्ट करेगी। मतलब इस प्रोजेक्ट के एंट्री गेट से चौक रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बहुत ही मेगा बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर आपको मोहा पे रेलवे स्टेशन मिल जाता है, जो कि उस सब अर्बन रेलवे का ही बड़ा स्टेशन बनने वाला है, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर कंप्लीटली फ्लक्चुएशन आ रखा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहले पनवेल स्टेशन था वो आज अब टर्मिनस बनने वाला है। जो एरिया लगभग 10 से 15 किलोमीटर का जो भीड़ था पूरा का पूरा पनवेल के ऊपर जाता था, लेकिन अब वो डाइवर्सिफाई होने वाला है और कंटिन्यूसली लैंड की डिमांड क्रिएट हो रही है। तो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर डिमांड आ रही है। देखो इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा एरिया है और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो देखो फोन के ऊपर और वीडियो के अंदर तो पूरा डिस्कशन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करते हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं और मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो मैं आपको विद प्रूवन डेटा के साथ में आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे आपको कितना बड़ा आरओआई जनरेट करने को मिल सकता है और कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है गाइस। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर और नए थॉट्स के साथ। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको प्लानिंग है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं।